छठी मैया की महिमा अपरंपार है। इनकी महिमा से कोई भी जाति, धर्म और वर्ग अछूता नहीं है। इसलिए इस पर्व को सभी धर्मों द्वारा बहुत ही प्रेम तथा एकता से मनाया जाता है। वे लोग जो इस व्रत को नहीं करते, वे भी अपना योगदान बढ़ चढ़ कर देते हैं। दीपावली के खत्म होते ही छठ पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व में व्रतियों का जो उपवास है वो करीब 36 घंटे का होता है, जिसे व्रती व्रत के आखिरी दिन घाट पर ही कुछ मीठा खाकर खोलती हैं। छठ परंपरा के अनुसार छठ में ढलते सूरज तथा उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देते समय व्रती पानी में खड़े होते हैं तथा उनके हाथ में फलों से भरा हुआ डलिया होता है, जिसे सूप भी कहते हैं। सूर्य को अर्घ देने के पश्चात व्रतधारी पानी से बाहर आ जाते हैं, परंतु कुछ लोग पानी में तब तक खड़े होते हैं जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता। सूर्य के अस्त होने के पश्चात वे पानी से निकलते हैं, छठी मैया को प्रणाम करते हैं तथा फिर घर में संध्या पूजन के लिए लौट जाते हैं और अगले दिन फिर सुबह पानी में आकर खड़े होते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि सूर्य पूरी तरह से उग नहीं जाता। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? वे कौन से कारण हैं जिसको पूर्ण करने या प्राप्त करने के लिए व्रतधारी इतना कठोर तप करते हैं? दोस्तों, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट मोटिवेशन। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ व्रतधारी पानी में खड़े होकर क्यों तपस्या करते हैं। मान्यता। प्रत्येक त्योहार और धर्म के पीछे अपनी अपनी मान्यता होती है। छठी मैया के त्योहार में भी ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, जिनमें से एक मान्यता है पानी में खड़े होने की। जी हाँ, यह मान्यता अंगराज कर्ण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अंगराज कर्ण षष्ठी तिथि को सूर्य की विशेष पूजा अर्चना करते थे तथा घंटों तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते थे। एक अलग मान्यता के अनुसार सीता जी ने भी जब छठ का व्रत धारण किया था तो सबसे पहले उन्होंने गंगा स्नान करके खुद को पवित्र किया था तथा सूर्य को अर्घ दिया था, मुराद पूरी होने पर। बहुत से व्रतधारी छठ पर्व में केवल पानी में ही खड़े होते हैं। कई छठ व्रती तो पानी में घंटों तक खड़े रहते हैं। ऐसा करके वे छठी मैया के प्रति अपने प्रेम का विश्वास प्रकट करते हैं तथा दिया हुआ वचन पूरा करते हैं। मेरी दादी जी कहती हैं कि मेरे पिताजी एक समय पर बहुत बीमार पड़ गए थे, तो मेरी दादी जी ने माँ छठी से कबूला था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो अगले 5 साल तक छठ में पानी में खड़े होकर आपको अर्घ देंगे। और मेरे पिताजी ने ठीक होने के बाद पानी में खड़े होकर अर्घ दिया था। मनोकामना। छठी मैया की महिमा से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। यही कारण है कि कोई भी समुदाय या जाति या वर्ग उनकी चर्चा करते नहीं थकता। लोग छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि यदि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए तो वे भी पानी में घंटों खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देंगे या कुछ सालों तक पानी में खड़े होकर माता की पूजा अर्चना करेंगे। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो ऐसा करते हैं। पानी में खड़े होने की एक और मान्यता है, वो है कि जब किसी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही होती या कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही होती है, तब भी वो इस मनोकामना को पूरा करने के लिए माता की तपस्या करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाती है तब वो अगले कुछ साल तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ महापर्व विशेष रूप से बच्चों के लिए किया जाता है। यह पर्व संतान प्राप्ति, खुशी तथा उनकी उन्नति प्रकट करने के लिए किया जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार यदि कोई ऐसी स्त्री जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है इस व्रत को करती है और पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य को अर्घ देती है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही कारण है जिनको पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वे पानी में घंटों खड़े होकर छठी मैया की प्रार्थना करते हैं और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपने अब तक एक्सपर्ट मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिए।